सतैयो मोय। श्रोताओं, राजपूत कैसेट के सौजन्य से हम आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ये लीला सुनाने जा रहे हैं। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगेगा। है सतयुग युग की बात, सुनो मेरे भ्रात तुम्हें बतलाऊं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की गाथा गाई सुनाऊं। यहीं से हम अपनी लीला को शुरू करते हैं। सत्याल बतलाऊं हरिश्चंद्र दानी का, बड़ा हुआ था नाम धर्म विज्ञानी का। सत्याल बतलाऊं हरिश्चंद्र दानी का, बड़ा हुआ था नाम धर्म विज्ञानी का। एक हरिश्चंद्र दानी थी उनकी तारा रानी। भक्तों, सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र थे और उनकी रानी का नाम तारावती था। और एक पुत्र था रोहित ज्ञानी, थी अवध एक राजधानी। ये तीनों प्राणी का, बड़ा हुआ था नाम धर्म विज्ञानी का। तो अयोध्या के राजा हैं और एक पुत्र है जिसका नाम रोहितास है। भक्तों, इतने सत्यवादी है कि अगर स्वप्न में भी किसी को दान दे देते हैं तो जागने के बाद पूरा करते हैं। तो भगवान ने यह सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, तो परीक्षा के लिए विश्वामित्र को चुना। और क्या हुआ? एक दिन घर दिसकाया, भगवान ने वो अजवाया। एक दिन घर दिसकाया, भगवान ने वो अजवाया। भगवान ने विश्वामित्र को भेज दिया और कहा
राजन, बहुत दूर दूर तक तुम्हारा नाम सुना है हमने। आज हम जो मांग रहे हैं वो हमें दो। तो वाह, क्या दानी है वो। हाथों से चाबी निकाली और मुनिवर को सौंप दी। तभी विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, दान देने के बाद में दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा में 60 बार सोना और मांगा। तो महाराज सोचने लगे अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सोना कहाँ से दें। तो आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं काशी में। और चलते चलते थक गए, पैरों में छाले पड़ गए। तो रो रो कर कहने लगे, चलत चलत हम हारे, चलने से हैं मजबूर। हे मुनिराज बता दो, तेरी काशी कितनी दूर। बता दो ना बाबा, देखो धूप से चेहरा कुमिला गया है बाबा, बता दो। और क्या बोले, और बोले हमें बता दो बाबा कि कितनी दूर और काशी है। पैदल चलो ना है कुमारिया मारो, नारग में गिर गिर जावे अखियन को तारो। काया सब कुमिलाई बाबा, काया सब बड़े दुखों के साथ में काशी में पहुंचे। और विश्वामित्र जी बोले, ए काशी वासियों सुनो, मैं इन तीनों प्राणी को बेचने के लिए लाया हूं। इन्हें जो कोई भी खरीदना चाहे वो आ जाए। तो वक्तों, कालू नाम के एक मेहतर ने को खरीद लिया और मिसुर नाम के एक ब्राह्मण ने तारा नानी को ले लिया और रोहित को ले लिया। धन्य है वो दानी जिसने आज खुद को बेचकर भी दान दिया। और क्या हुआ वक्तों, भंगी गरब की के आए राजा मन में घबराए।
ब्राह्मण ने रानी और रोहित को ले लिया। कालू नाम के मेहतर ने महाराज को ले लिया। देखिए भक्तों, किस्मत की बात है, कैसे कैसे खेल दिखाती है किस्मत। आज एक राजा भिखारी बन गया और क्या हुआ? किस्मत तेरे खेल निराले, क्या से क्या दिखलाया, कैसी प्रभु की माया। पता नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए। आज एक राजा भिखारी बन गया और देखिए कैसे क्या हो रहा है। अजब कहानी है, बात राजा हरिजन के घर पर पहरा लगा रहे हैं। भक्तों देखो, आज ये धर्म की खातिर इतना सब कुछ कर रहे हैं और क्या हुआ? धर्म निभाया है, सत्य को पाया है, धर्म निभाया है, सत्य को पाया है।
देखिए, भगवान की लीला को आज तक कोई नहीं जान पाया है। आज राजा होकर के हरिश्चंद्र मेहतर के घर पर पहरा लगाते हैं। भक्तों, क्या हुआ कि इधर मिसुर के घर में जो आज नौकरानी बन गई है, एक दिन महारानी हुआ करती थी, साफ करती है, झाड़ू लगाती है, पूरा काम करती है। और रोहितास को यह काम दिया गया है कि वो बाग से फूल लेने जाते हैं। भक्तों, एक दिन क्या हुआ कि मिश्रानी ने कहा, रोहितास जाओ बाग से फूल लेकर आओ पूजा के लिए। हाथों में छबरिया उठाई और चल दिए। जब पहुंचे बाग में जाकर के तो वही विश्वामित्र सर्प बनकर डाली पर बैठ गए। जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते ही विश्वामित्र सर्प बनकर जो बैठ गए थे, उन्होंने रोहितास को खा लिया। माँ बचाओ माँ, ऐसा कहकर जमीन पर गिर गए। माँ मुझे बचा लो। और क्या बोले मैया, फूल चुनने को गुलशन में आया, नाग ने माँ मुझे आज खाया। मैया मुझे बचा लो मैया। मेहर करो। और क्या बोले, राज तज करके काशी बिकाए, हम तो रब से भिखारी काए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और बोले, राज तज करके काशी बिकाए, हम तो रब से भिखारी काए। कोई जाने नहीं तेरी माया, लगने माँ मुझे आज गाया। मैया पीड़ा सही नहीं जा रही, मैया मुझे बचा लो माँ। और क्या कह रहे हैं, मेरी माता जो मरना सुनेगी, अपने रो रो के सर को धुनेगी। बिना जी नहीं पाएगी ये भगवान। कैसे आऊं जहर तन में छाया, नाग ने माँ मुझे आज खाया। चुनने को गुलशन में आया, नाग ने माँ मुझे आज खाया।
रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है और कहते ही कहते रोहितास की आंखें बंद हो गई। इधर वही विश्वामित्र साधु का वेश बनाया और पहुंच गए और तारावती से कहने लगे, तेरा पुत्र पड़ा हैरान, देख जा बगिया में। तेरा पुत्र पड़ा हैरान, देख जा बगिया में। और बोले, बगिया में जा, बगिया में, बगिया में जा, बगिया में, तेरा पुत्र पड़ा हैरान, देख जा बगिया में। बोले, तेरे पुत्र को काले नाग ने खा लिया है, जा देखकर क्या हालत हो गई है उसकी। और बोले, देख ले जाकर उसकी काया, लाल तेरा काले नाग ने खाया। और तड़प रहा बेजान, देख जा बगिया में, तेरा पुत्र पड़ा हैरान, देख जा बगिया में। रानी से कहने लगे, तुम्हारे बेटे को सर्प ने खा लिया है, जाओ, किस बुरी हालत में तड़प रहा है। और क्या हुआ, विश्वामित्र ने वचन सुनाया, रानी ने फिर रुदन मचाया। सुनते ही होश खो बैठी रानी, और पुत्र पड़ा बेजान, देख जा बगिया में, तेरा पुत्र पड़ा हैरान, देख जा बगिया में। भक्तों, जैसे ही विश्वामित्र ने ऐसा कहा, आंखों से आंसू निकलने लगे और बहुत घबरा गई रानी। नंगे पांव दौड़ने लगी तो सामने आ गई मिश्रानी और खड़ी हो गई। अरे ओ अभागिनी, कहाँ जा रही है? तो कहने लगी, कुमार मेरो तेरे बागन बीचरी, मोई आज्ञा दे मिसुरानी। मुझे आज्ञा दे दो, मेरे बेटे को सबने खा लिया है मिसरानी, मुझे आज्ञा दे दो। और बोली, फूल तोड़िबे बगिया धायो, सुनो, मेरा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, आपने ही उसे भेजा था, मेरे बेटे को नाग ने खा लिया, मुझे आज्ञा दे दो। और क्या बोली, फूल तोड़िबे बगिया धायो, लाल मेरो काले नाग ने खा
जब इस तरह से रानी विलाप कर रही है तो कुछ दिल पिघल गया और कहने लगी, जाओ चली जाओ। तो आज रोती बिलखती हुई भागती आ रही है और जब बाग में पहुंची तो होश उड़ गए रानी के। बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ तो बोलो रोहितास, कुछ तो बोलो। बेटा देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, बोलो बेटा कुछ तो बोलो। तो क्या बोली? तो कैसी आए गई नींद लाल तेरी मैया रही जगाई रे। बेटा बोलो बेटा, बेटा तुम्हारी उदासी मुझे सहन नहीं हो रही, बेटा कुछ तो बोलो। मैया रही जगाई रे। सैया उठ के बोल सुना दे बेटा क्यों धर लई डुराई रे। रोहितास उठ जाओ मेरे लाल, उठ जाओ बेटा बोलो। अब ये मुझसे सहन नहीं होता बेटा, एक तो मैं पिता की मारी हुई हूँ बेटा, ऊपर से तुम और सो गए हो। उठो बेटा, तुम्हारी उदासी मुझसे सहन नहीं होती है, बोलो बेटा। देख लाल की गति मात फिर भी लग पड़ी बहराई रे। डरती मैया तू ही बट जा में जाए समाई रे, डकराई रे। ताज हाल भयो मेरे जैया दियो बचन सुनाई रे। रोहिता कुछ तो बोलो बेटा, बेटा बोलो। और क्या बोली मैया? अरे जाने बेटा को लायो रे उठाई और एक कदम मैया चिल्लाई। बेटा बोलो रोहितास। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती लाल। और जाने बेटा लाया उठाई 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 और जादू किया को कोई न सहाई। भैया होनी है बलवान प्रभु की लीला न्यारी है, बिरना होनी है बलवान प्रभु की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है बरमा जी, लीला न्यारी है, वीरन होनी है बलवान प्रभु की लीला न्यारी है। भक्तों बुरी तरह से विलाप कर रही है, कह रही है बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? और क्या बोली? रोहितास छैया तेरी ठाड़ी बिलखे मैया, जा
काशी बगिया के कहाँ का लेने लाया है बेटा खाए के। मुझे बता दो बेटा, तुम्हें नाग ने कहाँ खा लिया है? लाल बोलो बोलो बेटा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं लाल? और क्या बोली? 9 महीना मैंने धरो गर्भ में, कष्ट उठाए अति भारी। बेटा बोलो बेटा, बेटा तुम्हारी उदासी देखकर मेरी छाती फटी जा रही है बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं? मुकते बोल सुनाई दे छैया, ठाड़ी बिल के महतारी। बेटा बोलो बेटा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती बेटा, मेरा आखिरी सहारा तुम ही हो। वो भी छूट गया रे ईश्वर, कैसी परीक्षा है ये। ओ मेरे छैया, ओ मेरे छैया, कुंवर कन्हैया रोबे तेरी मैया, मैया तेरी दुखी है रात दिन भारी, कर्मों की है लाचारी, जा काशी बगिया के कहाँ का लेने लाया है बेटा खाए के। बोलो बेटा, मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं? नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा के हित फूल तोड़वे, मिसरानी ने तू भेजा। बेटा पूजा के लिए, फूल तोड़ने के लिए मिसरानी ने तुम्हें भेजा। बेटा फूल ले आओ बेटा, उठ जाओ। और बोली लूट लई चौरे में दुखिया, आई विधाता रूठ गया। ओ मेरे छाना, ओ मेरे छाना, कुंवर खिलौना, तेरे बिन अब रोना तड़पे मैया, जैसे बछड़ा बिन गैया, जा काशी बगिया के हो कहाँ का लेने लाया है बेटा खाए के। हो बेटा लाल कुछ तो बोलो, इस तरह से खामोश मत हो बेटा। भक्तों, आज रानी रोती बिलखती हुई अपनी साड़ी को आधा फाड़ा और बेटे के लिए कफन कर दिया, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि कफन खरीद सके। तो आज हाथों में बेटे को उठाकर मरघट की ओर पहुंची, देखा कि महाराज पैरा लगा रहे हैं। और क्या हुआ? आज मरघट के बीच में जनपद की दशा निहारी, आज मरघट के बीच में जनपद की दशा निहारी, और देख कलेजा फट गया रे मन में रही बिचारी। भक्तों, जैसे ही महाराज का हाल देखा है तो
रानी बड़ी दुखी हुई और क्या हुआ, महाराज रही है अपना दुखड़ा रो, विपदा जब आवे तब भैया नाय काऊ को कोई, ओ दुनिया के रचैया श्याम के लीला समझ में ना आई, ओ दुनिया के रचैया प्रभु के लीला समझ में ना आई। अरे समझ में ना आई वर्मा जी, समझ में ना आई, ओ दुनिया के रचैया प्रभु के भैया। भक्तों जैसे ही देखा तो कहने लगी, महाराज अपने पुत्र को आज काले नाग ने खा लिया है, पहचानो नाथ। तो महाराज बोले, पहचानने के बावजूद भी कहते हैं कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता और बिना कर दिए यहाँ पर लाश नहीं जला सकती। तो रानी इतना सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, मैया बिलक रही दर के लाज आज छैया की, मैया बिलक रही दर के लाज आज छैया की। आज रो रही है रानी कि ये क्या मुसीबत आ पड़ी हम पर। महाराज पहचानो मुझे, महाराज बन के बीच विपत्तियां टूटी, बन के बीच विपत्तियां टूटी, आय हमारी किस्मत फूटी, हर को ढेर रही दर के लाज आज छैया की, दुखिया बिलक रही दर के लाज आज छैया की मैया। और सर धरती पर बार बार पटक रही है, महाराज मुझे पहचानते क्यों नहीं, महाराज ये आपका अंश है। महाराज देखो हमारे लाल को बेटे ने नाग ने खा लिया है, बेटे को। तो दुखी हो रही है, लेकिन महाराज कह रहे हैं नहीं, आज हम किसी को नहीं पहचानते क्योंकि मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और जब ऐसी बातें सुनी है तो क्या हुआ, सर पटक पटक के रोए रही बनगढ़ में तारा नारी, सर पटक पटक के रोए रही बनगढ़ में तारा नारी, और बिलग बिलग चिल्लाई रही कहाँ सोए गए कुंवर अजारी। महाराज माता रही गैया सी डगरा, अरे ओरे रोहित बेटा मौका दिए बोल सुना, भैया इतनी कह के बात मूड धरती में दे मारो, वीरन इतनी कह के बात शीश धरती में दे मारो। धरती में दे मारो, शीश धरती में दे मारो, भैया इतनी कह के बात शीश धरती में दे मारो। भक्तों महाराज बोले कि पागल हो गई हो तुम, और कहने लगे हुक्म बजाऊं कालू सरकार का, हुक्म बजाऊं कालू सरकार का, काम करता हूँ मैं पहरेदार का, हुक्म बजाऊं कालू सरकार का, काम करता हूँ मैं पहरेदार का।
महाराज ने जब ऐसा कहा तो आज रानी कहने लगी, किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। आज बिलख रही है रानी और कह रही है, हे भगवान, आपकी लीला को कोई नहीं जान पाया। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, ओ जिंदगी और कुछ भी नहीं, भरे गम की कहानी है। महाराज याद करो, एक दिन आप राजा थे, मैं आपकी रानी थी, आप कैसे भूल सकते हैं महाराज? याद करो क्या बोली। एक दिन वो राजा थे, मैं रानी थी उनकी। दो दिन में बिछुड़ चले, क्या लीला ईश्वर की। घर घर में फिरे मारे, घर घर में फिरे मारे, गजधानी बिरानी है। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। रो रही है रानी, कह रही है, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं बोलते? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसका बदला तुम मुझसे ले रहे हो? तो बोली, ऐसी क्या खता हुई जो नाता तोड़ चले। बेटा गैया सी मैया को परदेश में छोड़ चले। जीवन की घड़ी बाकी, जीवन की घड़ी बाकी, रो रो के बितानी है। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। महाराज कर कहाँ से लाऊं, टूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं है। तो क्या बोली, साड़ी का कफन किया, मेरे कौड़ी पास नहीं। महाराज साड़ी को फाड़ करके बेटे को कफन उड़ाया है, मेरे कौड़ी भी पास नहीं है। कर दूं तो कहाँ से दूं मैं? और बोली, क्या मेरा ही बेटा है, तुमरा रोहितास नहीं। महाराज
कहने लगे, अरे ओ रानी, आज ऐसी बातें कर रही हो, उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा ये घड़ा उठवा दो। लेकिन जानती हो तुमने क्या कहा था कि नहीं, तुम अछूत हो, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी। उस दिन तो ब्राह्मणी बन रही थी, लेकिन आज मुझे धर्म सिखा रही हो। तो क्या बोले, जल भरने मालिक को मैं गंगा पे आयो। आज तुम मुझे ये सीख दे रही हो कि मैं अपना धर्म याद करूं। और बोले, और तूने नीचे समझ मुझको मटका ना उठवायो। रोहितास कुमार तो क्या, रोहितास कुमार तो क्या, सारी दुनिया बिरानी है। रोहितास कुमार तो क्या, सारी दुनिया बिरानी है। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। भक्तों, महाराज कहने लगे, सुनो रानी, बिरथाले सिधरे मरघट में रोए रही तारा नारी। कुंवर न मेरा नाए तू नारी हमारी। और बोले, कोई किसी का नहीं है, कर दे दो, मुर्दा तभी जलेगा। तो बोले, मुर्दा यहाँ तब जले टका दे कर को है, कालू को है घाट न मेरे घर को है। और बोले, टका एक पे धर्म चुड़ावे, टका एक पे धर्म चुड़ावे, लेकिन करे विचार। कुम्हर न मेरा नाए तू नारी हमारी। भक्तों, जब ऐसा कहा है तो मजबूरन रानी ने वो आधी साड़ी भी कर में दे दी और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। और क्या हुआ भक्तों, लगा कुंवर की लाज, बदन मंदिर में लियो छुपाई रे। भक्तों, शर्म के कारण नगीन अवस्था में महारानी नगर में नहीं गई और एक भगवान शिव के मंदिर में अपने आप को छुपा लिया। लगा कुमार की लाज, बदन मंदिर में लाया छुपाई रे। विश्वामित्र ने आकर के तब दीनो जोर मचाई रे। तभी वहां पर विश्वामित्र जी आ गए
कालू के पास में पहुंच गए और कहने लगे कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा कि एक नगर में डाइन आ गई है, उसको मरवा दो। तो क्या हुआ भक्तों, सुन के इतनी बात तुरंत हरिया को लायो बुलाई रे, हाथ में लेके तेगारी चंद्र मंदिर में गया रे। भक्तों, जैसे ही हरिचंद मंदिर में पहुंचे तो देखा कि महारानी पड़ी हुई बेहोश है। तो जैसे ही रानी का ये हाल देखा है, छक्के छूट गए। और क्या हुआ, भैया देख नार को रूप भूप के छक्का छूट गए, वीरन देख नार को रूप भूप के छक्का छूट गए। अरे छक्का छूट गए, बरमाजी नाते टूट गए, वीरन देख नार को रूप भूप के छक्का छूट गए। भक्तों, महाराज ने जब देखा है तो रानी को होश आया। पहले तो वो कप गई, लेकिन उसके बाद में बोली, महाराज ये तो आखिरी परीक्षा है, धर्म से मत हटो, उठाओ तलवार महाराज उठाओ, परीक्षा में पीछे मत रहो, खत्म कर दो मुझे। तो क्या हुआ भक्तों, दादी पीछे सतवादी ने तलवार ददा उठाई, दादी पीछे सतवादी ने तलवार ददा उठाई। दादी को पीस लिया और हाथ में तलवार लेकर जैसे ही उठाया, तभी क्या हुआ भक्तों, विश्वामित्र ने आकर के पीछे से गई कलाई। विश्वामित्र जी आ गए और बोले कि तुम्हारे जैसा मैंने दानी कोई नहीं देखा। और कहने लगे, महाराज परीक्षा पूरी भाई तुम्हार, रुक जाओ सतवादी सुन ले बचन हमार, भैया राज काज धन बेटा सब वापस लौटाए। भक्तों, बोले तुम्हारे जैसा दानी मैंने कोई नहीं देखा, आज तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। इतना कहकर बोले, आवाज दो अपने बेटे को। तभी रोहित जीवित हो जाता है और राजकाज पूरा वापस कर देते हैं। भैया राजकाज धन बेटा सब वापस लौटाए। राजपूत के सिट के द्वारा सुंदर लीला दैय सुनाए, ए रेणु मिश्रा ने गाई, अब देश रहे ढोलक बजाए।
सभी भक्तों को रेणु मिश्रा का प्रेम भरा नमस्कार।